कि जब मैं पूजा पाठ करता हूँ और अपने प्रति मंगल कामना की भाव आती है तो मेरा मन पूजा से हट जाता है। मैं सोचता हूँ कि पूजा कर रहा हूँ व्यापार प्रभु से, तो आ जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ कि प्रभु से व्यापार, कि मैं आपकी कोई बात नहीं, प्रभु से प्यार भी करो। और कुछ कुछ बातें हम कहेंगे तो किससे कहेंगे, इसलिए भक्ति निष्काम हो ये बात सही है, पर सकाम भक्ति भी होती है। कोई कामना है तो भगवान से कह दीजिए, भगवान सुनेंगे जी। कह दीजिए, सुने ना सुने, मिले ना मिले, पर शरण में भगवान की रहिए, यही शरणागति है। हमने कह दिया कि हमें चाहिए, अब भगवान दें या ना दें, मर्जी उनकी। उन दोनों मर्जियों में आपको प्रसन्न रहना है। ईश्वर की कृपा दोनों मर्जी में समझनी है, मिले तो कृपा, ना मिले तो कृपा। गुरु जी, एक और प्रश्न छोटा सा, कि पूजा में भाव ज्यादा जरूरी है कि विधि? भाव, विधि भी जरूरी है। यदि विधि से करें तो और अच्छा है, शास्त्रोक्त विधि हो, पर भाव तो प्रधान है। विधि अच्छी है पर भाव नहीं है तो भी बेकार। अगर विधि में थोड़ी चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ी, अब कोई बुरा नहीं कहा इन्होंने। ऐसा है ना कि हम तीर्थ जाएं तो वहाँ की रज हमसे लिपटी रहे जी गुरु। हम अपने से वो रज क्यों दूर करें जो हमारे शरीर में चढ़ी है। अब ब्रज मंडल में हमारे यहाँ तो ब्रज रज में लौटने ही आते हैं लोग जी। तो लौट के धाम गए तो धाम में, मंदिर गए, ना जाने कितने भक्तों की धूल आपको स्पर्श कर रही है, पवित्र कर रही है। ठीक है, आपने धुल लिया, ये भी कोई अपराध नहीं है, पर भाव ये रखना चाहिए कि हमारे शरीर में भक्तों की रज, उड़ उड़ रज मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। रज की बड़ी महिमा है यहाँ, इसका नाम ही ब्रज है। जहाँ ब्रह्म की रज है वही ब्रज है जी। गुरु जी, आपको देखते हुए आंखों में आंसू आ गए गुरु जी। खुश, राधे राधे गुरु जी। बात कराइए, इनसे बात करनी थी कल जी। राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बताइए क्या सवाल था कल? गुरुजी, हम जैसे सोचते हैं कि हम हैं और ये है, हमारी एक बेटी है और हम वृंदावन में वास चाहते हैं, ये लेकिन बार बार टोकते हैं कि नहीं, हम अपना वहाँ पे नहीं, मतलब अयोध्या के रहने वाले हैं, हम बोलते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना मन लगता है। तो अयोध्या को क्यों छोड़ना है? वही गुरु जी हम कहते हैं कि वहाँ भी यही भगवान, अयोध्या भी अपना है, यहाँ जन्म दिए, वृंदावन भी अपना है, उसको क्यों छोड़कर यहाँ आए? बात एक ही हुई गुरु जी। इसलिए झगड़ा भी कर लेती है। आपको झगड़ा नहीं करना। जहाँ राम तहाँ अवध निवासो, आप वहाँ रह के ना वृंदावन को, राधा रानी को, श्याम सुंदर को ज्यादा याद करेंगे। दूर है, दूरियां हैं तो याद ज्यादा है, इसलिए आप वहाँ से ही याद करिए। और जरूरी नहीं है कि आपका शरीर हो, शरीर की उपस्थिति नहीं मानी जाती, मन की उपस्थिति ही उपस्थिति मानी जाती। आपका शरीर लंदन में, अमेरिका में, कहीं भी हो, पर मन वृंदावन में है तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में ही मानी जाएगी। आप अयोध्या जी में हैं, मैं भी अयोध्या जी में रहा। अयोध्या जी भी बहुत पावन धरा है, वहाँ की धरा का भी कोई जवाब नहीं है। अयोध्या और वृंदावन दोनों ही वैकुंठ है, दोनों ही भगवान की पावन स्थली है। और मुझ जैसे पापी को दोनों जगह रहने का अवसर मिला। मैं अयोध्या जी में भी रहा, मेरी पढ़ाई अयोध्या जी में ही हुई है, राम कथा की पढ़ाई। मैं राम जी के बारे में यदि एक अक्षर भी जानता हूँ तो अयोध्या जी की धरती के कारण, वहाँ की रज और वहाँ के आचार्यों की कृपा से। जी गुरुजी, हमारा एक सवाल और है। हमारे एक भाई, मतलब हम एक बहन है, हमारे 3 भाई हैं। हमारा बीच वाला भाई मतलब सुसाइड कर लिया। जो आप मतलब बता रहे थे कि मतलब लिविंग में नहीं रहना चाहिए, मतलब आधे लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन हम इसके मतलब हमको नहीं पता था। लेकिन जब हमारा भाई चला गया, फिर इसके बारे में आपने बताया, फिर हमको मतलब बहुत उत्साहित हुआ है कि गुरुजी कितना सही बोले हैं। हमारा भाई एक लड़की के चक्कर में सुसाइड किया। लिविंग का आगे चल के नुकसान क्या होगा? लोग केवल 2025 को देख रहे हैं जी। हम लोग 2050 और 2080 को भी देख पा रहे हैं, आने वाला भविष्य भी देख पा रहे हैं। और 3 साल हो गया उसको खत्म हुए, हमारे भाई को 3 साल पहले होकर ऐसा कर चुका था। इसलिए ये कल्चर, ये परंपराएं, लिविंग जैसी बातें हमारे देश में, हमारी संस्कृति में शोभा नहीं देती। जी गुरुजी, और अपना आशीर्वाद हमको दे दीजिए। खुश रहिए गुरुजी। राधे राधे जी। आपको कोटि